बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह अपने दो घर के यानी बच्चों का शौक़ भी कराऊँगा, तो साथ बने रहो। तो एक एहतिशाम भाई हैं हमारे साथ, तो उनका सवाल है मेरे पास, हबीब भाई ख़मीरा मरवरीद कबूतर के बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इस बारे में बताएं। तो एहतिशाम भाई, मैं आपको बताता चलूं कि ये ख़मीरा मरवरीद जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल तब करो जब आपके कबूतर आपको लगे कि बीमारी से बाहर निकल आएँ। ठीक है, जो बीमारी उनमें थी यानी आपने उसका इलाज व जो भी करा, ट्रीटमेंट करा, अब उससे वो सेट हो चुके हैं, तो आप फिर यानी ख़मीरा मरवरीद को रोटी के पेड़ा बना लो, उसमें आप इसको ऐड करके, और यानी इसकी मिक़दार ज़्यादा नहीं लेनी, तो आपने कम मिक़दार में इसको यानी उस रोटी में हल कर देना है, और बिल्कुल बारीक सा भोरे बना के आप कबूतरों को खिलाओ। इंशाल्लाह 2 से 3 चिकनाओ यानी बना के जब आप ख़मीरा मरवरीद वाले कबूतर को दोगे, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि कबूतर आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये यानी बहुत फ़ायदेमंद, कमज़ोर, ये वीक जो कबूतर होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ख़मीरा मरवरीद। इससे कबूतर यानी बहुत एक्टिव हो जाएंगे आपके ख़ुद। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक और भाई हमारे साथ हैं, तो बाबिया सरदार, हबीब भाई मेरे कबूतर 4-5 घंटे उड़ते हैं, उसको कोई नुस्खा देने के बाद 10-11 घंटे उड़कर उड़ते हैं, उसके लिए आप माजून वाले संभाल बताएं। तो ठीक है, तो बाबिया सरदार, जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा ये भी एक आप समझ लो कि माजून है, और ये बनेगी भी माजून, और ये कबूतर को आपके जो है बहुत मदद देगी, अच्छा यानी नेक्स्ट डे उड़ाने के लिए, और एक किस्म की संभाल भी है। तो आपने करना ये है कि 5 कबूतरों की बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप जितने कबूतर बढ़ाओगे तो आप सामान भी बढ़ाते जाओ। तो 5 कबूतर के लिए आपने ये करना है कि आपने यानी कि 5 मुनक्के ले लेने, मुनक्का, ठीक है, 5 मुनक्के लेके उनके बीज निकाल लेने, और 5 अदद बादाम, अच्छे बादाम, काजगी वाले बादाम, आप काजगी बादाम जो कवर में होते हैं, ठीक है, हल्के से आप यानी इजीली हाथ से उनका छिलका उतार सको, वो वाला बादाम आपने लेना है, और रात को भिगो के रख दो। कम से कम 8 से 10 घंटे भीगा बादाम होना चाहिए। इस मौसम के लिए बता रहा हूँ, जो जैसे आप कह रहे हो ना कबूतर उड़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टेम्परेचर है, गर्मी है थोड़ी सी ना, जो भी है, तो यानी कि इस मौसम में ये बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप यानी कि 5 अदद बादाम ले लो, उनको 8 से 10 घंटे भीगे होने चाहिए बादाम, और उनको फिर किसी ऐसी जगह यानी जिसमें खरल, जो आप दवरी वगैरह कहते हो, उसमें डाल के इसको रगड़ के मसल के यानी कि बिल्कुल बारीक कर लो, मुनक्के भी इसमें शामिल कर दो और यकजान कर दो। और साथ ही आपने यानी इन सब से आपने पहली जो चीज़ लेनी है ना, वो लेनी है आपने सब्ज़ इलायची। ठीक है, तो आपने एक सब्ज़ इलायची लेनी है, उसके अंदर से आपने बीज निकाल लेने। जो आपने सब्ज़ इलायची ली है उसके अंदर से जो बीज निकले, आप कोशिश करो कि वो काले रंग का होना चाहिए, ब्राउन वाला आपने यूज़ नहीं करना, काले रंग के बीज होने चाहिए उसमें। वो सब्ज़ इलायची आप खोल के अपने खरल में डाल के बिल्कुल बारीक उसको पीस लो। जब वो पाउडर की शक्ल इख्तियार हो जाए, आपको ऐसा लगे कि वो यानी इतनी बारीक हो चुकी है कि आप कपड़ा छानो तो नीचे से निकल जाए, ठीक है, ऐसी आपने सब्ज़ इलायची के पाउडर को बनाना है। तो बिल्कुल जब वो तैयार हो जाए, 5 मुनक्के उसमें डाल के उसको भी रगड़ दो, 5 एक बादाम डाल के उसको भी रगड़ दो, और आप ये यानी कि यानी आप बना लो, एक फ़ी कबूतर को 3-3 गोलियां आप दे दो। तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि नेक्स्ट डे जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, आपका कबूतर पर भी बहुत अच्छा चलाएगा और आपको यानी परवाज़ भी बढ़ा कर दिखाएगा। तो ये एक बहुत आसान सी चीज़ है, और ये यानी कि बहुत ही आसान सी संभाल है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे आप देखोगे कि आपको इसका भी बहुत ही यानी फ़ायदा हासिल होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है बाबिया सरदार। तो अब मैं आपको शौक़ कराऊंगा अपने घर के यानी कि जो 2 बच्चे मैंने अपने कुछ कबूतर बाहर किसी को दिए हुए थे, तो उनके यहाँ से मुझे 2 बच्चे दोबारा गिफ्ट आए थे, तो वो मैं आपको शौक़ कराने लगा हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि एक कबूतर मौजूद है। ठीक है, तो ये एक नर कबूतर है, नर बच्चा है। ठीक है, तो ये मेरे ही घर की नस्ल में से ही कबूतर बना हुआ है, यानी कि मेरा जो रामपुरी कबूतर और टैडी कबूतर जो जोड़ा है, मैंने आपको कई बार शौक़ भी कराया है, तो उसमें से यानी एक फ़ीमेल मैंने दी हुई थी अपने यहाँ दोस्त को। ठीक है, पहली मेरे घर की जो यानी इनकी पहली पट्ठी थी, तो वो मैंने दी थी, और उसका भाई मैंने उड़ाने पे छोड़ा था।
तो उस फीमेल का यानी उस पट्ठी का ये बच्चा है। आगे ये जो निकला है एक फ़िरोज़पुरी कबूतर के साथ लगाई थी भाई ने, वही मेरी घर की पट्ठी, तो उनमें से ये एक कबूतर निकलवाया था। तो माशाल्लाह उनके यहाँ बहुत अच्छी परवाज़ें थी। तो एक आध बच्चा यानी उन्होंने मुझे गिफ्ट करा उसका कि ये आप ले जा सकते हो, यानी कि अपने शौक़ में उड़ाओ। तो इस बच्चे को मैं लाया था, तो इसे मैंने घर भी लगवा लिया है। तो ये मेरा घर लग चुका है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह उड़ा रहा हूँ मैं इसे, क्या ट्रेनिंग, जिस तरह जो ट्रेनिंग मैं देता हूँ आप लोगों से शेयर करी हुई है, उसी तरह से मैंने इस बच्चे को घर लगाया। तो ये आप देख सकते हो, तो ये इसके शुरू के 4 पर आप देख सकते हो कि मैंने बांधे हुए हैं। तो इस तरह यानी ये बंधे परों में ये उड़ता है, नीचे नीचे फिर के बैठ जाता है। तो ये मेरे घर लग चुका है। तो ये आप देखो इसकी दूसरी साइड के पर। तो अब यानी कि ये अल्लाह भला करे 5वीं कली का बच्चा है और ये मेरे घर भी लग चुका है। तो इसके पंजों का आप शौक़ करो। तो ये काफ़ी दिनों से आए हुए थे मेरे यहाँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को शौक़ कराऊँ। तो अब यानी कि ये मेरे घर लग भी चुके हैं 2 बच्चे। तो ये बहुत ही यानी मेरे लिए यानी कि बहुत अच्छे कबूतरों में से यानी बच्चे हैं। तो मैंने सोचा आप भाइयों से दोबारा इनका शौक़ कराया जाए। तो बंदुम के कबूतर हैं, ये भी नर है और एक दूसरा जो लाया हूँ वो भी नर है, उसका भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो आपको जिस तरह पर दिखाए, बहुत फुर्तील बच्चे हैं माशाल्लाह और बहुत ही अक्लमंद सियाने, यानी कि बिल्कुल घर लगाने में मुझे परेशानी नहीं हुई। जिस तरह आपको कहता हूँ कि मेरे जो रामपुरी और टेडी कबूतर हैं, ठीक है, तो उसके जो भी बच्चे होते हैं आसानी से घर लग जाते हैं, ज़ाया भी नहीं होते आसानी के, मतलब उनको छोड़ दो तो भाग जाए, भागने की हरकत उनमें रहती नहीं है, बिल्कुल जहाँ से उठेंगे वहीं आके बैठेंगे। तो इस बच्चे को भी यकीन जानो मैं लाया और 2 दिन मेरे ये जाल में बैठा रहा। अच्छा, ये वहाँ नहीं उड़ा हुआ था, ठीक है, पुरानी जो जिस घर से लाया हूँ ये वहाँ उड़ा हुआ नहीं था। तो उन्होंने ये यानी कि नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए कुछ बच्चे यानी सोचे थे उन्होंने कि हम रखेंगे को इनसे ब्रीड आगे लेंगे। तो मैं वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे यानी कि गिफ्ट कर दिए कि हबीब भाई आप ये लेते जाओ, तो आप इनको उड़ाओ जाके। तो यानी कि तो जब मैं लाया तो 2 दिन सिर्फ इसे मैंने अपने धूप जाल में बिठाया और तीसरे दिन इत्तेफाक से जब इसे मैंने बाहर निकाला तो एक और बच्चा था जिसे मैंने यानी दरवाज़ा खुला हुआ था ऊपर की तरफ फेंका, तो ये उस बच्चे को देख कर डर के उड़ गया। तो मैंने कहा आज ये नहीं आएगा भाई। तो ये माशाल्लाह उड़ता रहा, लेकिन ये बंधे परों में उड़ा था, ठीक है, तो 4 परों में। तो ये उड़ता रहा, अच्छा खासा उड़ा और सामने मेरे घर के दूर थोड़ा सा बैठ गया। तो भाई मेरा सलीम भी था मेरे साथ, कहने लगा हबीब भाई आज इसका आना मुश्किल है। तो मैंने कहा ये अपने यानी रामपुरी के बच्चों में से है, तो ये उम्मीद है मुझे आ जाएगा। तो यही हुआ कि वहाँ से उड़ा तो पीछे जा बैठा, फिर वहाँ से उड़ा तो आगे जाल पे बैठ गया, यानी कि इतना ही अक्लमंद बच्चा था। और माशाल्लाह आपने शौक़ किया। इसके बाहर के 4 पर जो मैंने बांधे हुए ये आपको पता है कि इसलिए बांध के रखता हूँ जब तक बच्चा यानी कि 3 कली का पूरा नहीं होता। तो जब मैं ये वहाँ से लाया तो ये 3 कली का बच्चा था, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 2 कलियाँ इसने और गिरा दी, तो अब ये 5 कलियों का हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर के इंतज़ार में हूँ। जो आप देख रहे हो कि सिंगल बड़ा खड़ा हुआ है, ये जब ये गिराएगा तो मैं इसके बाहर के 4 पर खोल दूँगा और फिर इसे उड़ाया करूँगा। इंशाल्लाह जो भी इसकी परवाज़ होगी वो आपसे ज़रूर शेयर होगी। तो फ़िरोज़पुरी और मेरे गोल्डन का या सॉरी मेरे रामपुरी के बच्चे का ये मिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों दूसरा बच्चा जो है ये मेरे कसूरी कबूतर का है। और कुछ भाई जो यानी मेरे चैनल पे बहुत पुराने हैं उन्होंने मेरा एक कसूरी का जोड़ा देखा होगा। तो कसूरी नर था और रामपुरी कबूतरी लगी हुई थी, उसके कुछ बच्चे मैंने रखे हुए थे। तो उसके अंदर से भी यानी कि ये कबूतर यानी मेरे कसूरी का ही बच्चा है, उसी का बेटा है। तो ठीक है, अब कबूतरी यानी कि चेंज हो चुकी है, रामपुरी नहीं रही, उन्होंने यानी एक दूसरी कसूरन कबूतरी से लगाया हुआ था। तो ये यानी उसमें से ये बच्चा निकला। तो ये परपटाई पे था, तो ये बिल्कुल यानी जब मैं लाया था तो इसके दुम भी नहीं थी और पर भी नहीं थे। तो इसने दुम पर मेरे यहाँ मुकम्मल किया और ये भी अब मेरे घर लग चुका है और माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद बच्चा है, ठीक है। तो आपको जिस तरह पहले बच्चे का बताया तो सेम उसी तरह है। तो कहीं लग गई है कबूतर को। तो ये इसकी आँख है माशाल्लाह, आप आँख देखो। तो मैं आपको इसके परों का शौक़ करा दूं। तो कुछ पर कम है इसके, ठीक है, 2 कलियां इसकी यानी बाहर की 9वीं और 10वीं कम है, वो आ रही है। तो वो भी कुछ टाइम में मुकम्मल हो जाएगी। तो बाकी जो आए हुए पर थे उसका आप शौक़ करो कि ये इसका कुंदा है। बहुत ही फुर्तील और बहुत ही यानी शातिर, यानी इतने तेज़ बच्चे हैं कि बिल्कुल हाथ में नहीं टिकेगा। इसका बाप भी ऐसा था। तो ये मेरे कसूरी का बच्चा, इसकी इस तरफ से भी 2 पर कम है, ठीक है, एक यानी इसकी 10वीं कम है और एक 9वीं कम है, ठीक है।
10वीं और 8वीं का मैं बीच में, ये 9वीं कली इसकी पूरी है। तो कुछ पर इसके यानी कि उल्टे सीधे हो गए, क्योंकि पर पटाई में उन्होंने खींचे हुए थे, और जब मैं लाया था तो इसकी दुम भी नहीं थी और पर भी नहीं थे। तो पर और दुम मेरे यहाँ इसने मुकम्मल करी है। तो ये इसकी दुम है, पंदुम का बच्चा, बहुत ही तेज़ बच्चा है, बाप की तरह, बिल्कुल हाथ में आता ही नहीं है। आप ऐसे समझ लोगे जंगली कोई पकड़ा हुआ है हाथ में, बिल्कुल जब तक हाथ में रहेगा ये फड़कता ही रहेगा, ऐसे बिल्कुल ज़ोर मारता रहेगा कि मैं भागता। तो ये कबूतर है, ठीक है। तो ये भी माशाल्लाह घर लग चुका है। जो इंशाल्लाह इसकी जो परवाज़ होगी वो भी आपसे शेयर होगी। तो ये आप देख सकते हो कि इसके पंजे पे हल्के हल्के से पर है, ठीक है। रुक जा। तो ये बहुत ही यानी कि फुर्तील, ठीक है। तो ये जो है हड्डी और जोड़ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल तेज़दार हड्डी है। हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला भी कम है, और जोड़ इसके तकरीबन बंद जोड़ हैं, इस तरह के इसके जोड़ हैं। एक होते हैं इस तरह के, एक होते हैं इस तरह के। जो इस तरह के जोड़ हैं वही जोड़ इसमें है, ठीक है, और बंद जोड़ का है। और बहुत ही माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह जो भी इनकी परवाज़ें होंगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा एक चैनल और है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी आप विज़िट करो। तो इसी तरह मैं यानी कबूतरबाजी के हवाले से वहाँ भी बताता हूँ। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।